परवस्था माने जिसमें हमारा बस नहीं चलता। अब शरीर में रोग हो गया तो अपन क्या करें? अब जो है तो उसे सहना पड़ेगा। समझ में? जैसे संयोग मिल गए तो मिल गए। मैंने अपनी तरफ से तो जीव दुख का कोई भी उपाय नहीं करता। समझ में? अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। अब वो दुख होता है, वो होता है, लेकिन आप में से या दुनिया में किसी से ही पूछो क्या तुम दुख चाहते हो, क्या तुम दुख का उपाय करते हो, तो वो कहेगा कैसा मूर्ख आदमी है, दुख कौन चाहता है और दुख का उपाय कौन करता है। तो आचार्य कहते हैं कि अब तुम ये बताओ कि तुम दुख का उपाय नहीं करते ना, क्या नहीं करता, और सुख चाहते हो कि हाँ, कि दुख तो नहीं चाहते कि हाँ। तो अब ये बताओ, ये जो तुम उपाय करते हो ये उपाय कब से कर रहे हो? कि साहब शास्त्रों में तो अनादिकाल से लिखा है, लेकिन अपन को अनादि का तो याद नहीं है, लेकिन इस पर्याय का तो याद है कि क्या किया इस पर्याय में। इस पर्याय में मैंने निरंतर सुखी होने का उपाय किया। वेरी गुड। क्या किया, कैसे किया? कि जब मैं छोटा था तब माँ बाप ने कहा अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, स्कूल में टॉप क्लास से पास हो तो तुम सुखी हो जाओगे। तो हुए, पढ़ाई करी, क्या सब पढ़ी थी, टॉप आए कि हाँ, तो सुखी हुए कि नहीं? नहीं, सुखी तब नहीं हुए। फिर क्या हुआ कि फिर माँ बाप ने कहा कि इससे सुखी नहीं होते, अब जाके कहीं बढ़िया नौकरी खोजो। तो फिर क्या होगा कि फिर उन्होंने कहा था सुखी हो जाओगे, फिर मिल गई, हाँ मिल गई, तो फिर सुखी हुए कि नहीं हुए। तो फिर बोले उनने कहा था कि अब नौकरी तो मिल गई, लेकिन शादी तो बढ़िया हो, अच्छी लड़की मिले तो सुखी होगे। तो बोले फिर लड़की मिल गई, बोले हाँ मिल गई। तो बोले सुखी हुए, बोले नहीं हुए। तो बोले फिर बोले, फिर बोला कि बच्चे होने चाहिए, ऐसे थोड़ी सुख होता है। फिर करे, हाँ। फिर सुखी हुए कि नहीं। फिर क्या करा कि सबने कहा बच्चे बड़े हो जाने दो, अपने पैरों पर खड़े हो जाने दो, फिर वे तुम्हें सुख देंगे। अभी तक तो सुख स्वयं खोज रहा था, अभी तक तो स्वयं लगा हुआ था, तब तो कम से कम स्वावस्था थी। स्वावस्था समझ गए? स्वावस्था माने जिसमें खुद का बस चले। तो जब खुद तो सुख ले नहीं पाया, और अब क्या पागलपन चालू हो गया कि तुमने तो सही किया है, सब सुखी तो नहीं हुआ कि नहीं, सुख तुम्हें तुम्हारा बेटा देगा। कमाल हो गया, मैं खुद सुख नहीं ले पाया, और अब क्या कह रहा है, चलो भाई यही मान लो कि बेटे ने सुख दिया, कह रहे साहब पराधीन सपने सुख नाही। ऐसी कहानी है ना अपनी, कि बिल्कुल ऐसी ही है। अब अंदर श्री गुरु कहते हैं तो तेरा उपाय सुखी होने का कहाँ हुआ? ये तेरे सारे उपाय मां दुखी होने के हो गए, और तू इन्हें सुखी होने का उपाय मानता है। इसका नाम मिथ्यात्व है। क्या कहा मैंने? मिथ्यात्व किसी क्रिया का नाम नहीं है, मिथ्यात्व किसी अवस्था का नाम नहीं है, तेरी मान्यता विपरीत है, इसका नाम मिथ्यात्व है। कि साहब हमारी क्या मान्यता विपरीत है? कि देख तू है आत्मा, अपने को मानता शरीर, इसका नाम मिथ्यात्व। तू जो भी उपाय करता है वे सुखी होने के उपाय 3 काल में नहीं है, और वो हमने तेरे को तर्क से, युक्ति से और अनुभव से। इंजीनियर साहब, धर्म तो तुम्हारा तर्क युक्ति से चल रहा है, अनुभव नहीं है, लेकिन संसार तो तर्क से, युक्ति से और अनुभव से, तीनों चीजें हैं ना आपके पास। ये जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई अरविंद जी, इसका अनुभव है कि नहीं? है ना? ऐसे ही हुआ था बचपन में, ऐसे ही हुआ ना, सब ऐसे ही हुआ, तो सुखी नहीं हुए। अब आचार्य कहते मजेदार बात देखो, जिसका अनुभव आ गया कि साहब सुख नहीं हुआ, फिर भी मजेदार बात है, अभी भी सुख मानता है। गजब। और क्या होता है
कि जब उससे पूछो कि तुम्हें सुख बुख तो नहीं मिला, तो अब एकदम विस्मृत हो गया। अब वो ऐसी स्थिति में चला गया कि अब वो ऐसे बोलता है, वर्तमान में सुख तो नहीं है, लेकिन जब मैं बचपन में था ना तब बहुत सुख था। सच बात बताओ, बचपन में सुख था? किस किस को सुख था बचपन में? हाथ उठाओ। है नहीं, हमारी तो गरीबी थी, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, है ये बात है। अरे भाई साहब, बचपन में सिर्फ कल्पना है। जब बचपन में थे, स्कूल जाना, वो टीचर के पराधीन बैठना, समझ में आया? बंधन में रहना, 1 रुपया चाहिए हो तो माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाना, है? तो ऐसा सोचता था, हे भगवान कब जल्दी बड़ा हो जाऊं। पराधीनता में सुख नहीं। तो बचपन में बड़ा होना चाहता था कि जल्दी से बड़ा हो जाऊं, और जब बड़ा हो गया तो मैं दूसरों को पराधीन कर लूं। और दूसरे पराधीन कब होंगे? दूसरे मेरी इज्जत कब करेंगे? जब अंटी में दाम होगा। तो पैसा कमाने भागता है, समझ में ध्यान में? तो जवानी में दौड़ता है, लगता है। तो उससे पूछो, क्यों बाबूजी सुखी हो? कहता, अरे काय का सुख, अभी तो पैसा कमाना सुख तो बचपन में था। सबको सुख कहाँ दिखने लगा? जबकि सुख बुख था नहीं, लेकिन यहाँ भागम भाग में लगा है तो सोचता बचपन बहुत अच्छा था। इमली के पेड़ के नीचे इमली तोड़ रहे हैं, नमक के साथ खा रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं, समझ में आया? अपना घूम रहे हैं, मस्ती चलती थी। सिर्फ कल्पना है, सिर्फ कल्पना। और ये सोचता है कि जवानी में बहुत दुख है। अब देखना, अभी काय में दुख दिख रहा है? जवानी में। तब कहाँ दुख दिखता था? बचपन में। अब कहाँ दुख दिख रहा? अब आगे चलो, जब यही व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तब इसे जवानी में सुख दिखता है। अरे साहब, जब हम 25 साल के थे ना अपनी पे, अरे साहब लोहे के चने चबा जाते थे, समझ में? अरे हमारे जैसा किसी की ताकत नहीं, हम 10 घंटे मेहनत का पता भी नहीं चलता था, और रोटी हलवा कुछ भी पचाते थे। अब देखो, अब उसको जवानी, तब जवानी में था तब कहता था कि बचपन में सुख है, और जवानी में भैया काम करो, मरे जाओ, बच्चे छोटे पड़े, इनको पालो पोसो, सारे जवानी तो बिल्कुल करता है, और बुढ़ापे में जवानी बराबर। सच्ची बात तो एक है, ये बैठ के निर्णय नहीं करता है कि सिर्फ पूरी कल्पना है, संसार की किसी भी अवस्था में सुख है ही नहीं।